तो आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2 बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे। तो वो कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बच्चों एक्सप्रेशन और इक्वेशन में सबसे पहले आप डिफरेंस समझ लो। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? इस तरह की वैल्यूज जो जिसमें इक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। इक्वेशन में इक्वालिटी इन्वॉल्व होती है। आप जर्नल बस एक टर्म समझ लो कि एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में क्या फर्क है। अगर इक्वालिटी इन्वॉल्व होगी तो इक्वेशन होगी, अगर इक्वालिटी इन्वॉल्व होगी तो सिंपली टर्म्स एक्सप्रेशंस की फॉर्म में हम लिख देंगे। और पॉलिनोमियल्स वो हमने पीछे पढ़ी थी। पॉलिनोमियल्स कहते हैं वो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, वो जो भी इक्वालिटी की फॉर्म में फंक्शंस दिए होते हैं। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन है डिफरेंट होने वाला है, बाकी हमारे पिछली एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, डिफरेंस है तो क्या हुआ, हम इसको डिस्कस तो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। तो बच्चों एक सबसे पहले मुझे यहाँ पे बता दो, 4 किसका स्केयर होता है? 2 का स्केयर होता है। और x किसका स्केयर होता है? मतलब x की पावर 4 है तो उसको 2 के स्केयर का स्केयर लिख दो। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको अगले स्टेप में समझाऊंगा। ठीक है, एक एक में करवा देता हूँ, फिर अगले स्टेप में देखना आपको बारी बारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब जो इसके असल में मैं अगर बात आपको आसान तरीके से बताऊं तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटिंग स्केयर के फार्मूलाज को सोल्व करने जा रहा हूँ या बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्केयर के फॉर्मूला में मेरे पास एक नंबर का स्केयर होना चाहिए, फिर दूसरे नंबर का स्केयर होना चाहिए, फिर मैं उतना ऐड कर दूंगा, उतना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और कुछ वैल्यूज को सोल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, तो 81 किसका स्केयर होता है? 9 का स्केयर होता है। और y की पावर 4 की जगह y के स्केयर का स्केयर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू बन जाएगी, 2x स्केयर होल का स्केयर प्लस 9y स्केयर होल का स्केयर। ठीक है, अभी देखो a स्केयर प्लस b स्केयर। अब बच्चों a स्केयर प्लस b स्केयर है तो ये तो मेरे लिए मुश्किल है कुछ इसके ऊपर वर्किंग करना। अलबत्ता अगर मेरे पास कुछ इस तरह का होता कि a स्केयर माइनस बी स्केयर होता तो मैं लिख सकता था a प्लस बी, याद है ना, वो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में उसको राइट डाउन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास a स्केयर प्लस बी स्केयर है। तो एक रूल यहाँ पे याद रख लो कि कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्मूला मतलब बनाने के लिए तो एक रूल है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर, मतलब इसमें ना 2 के साथ मल्टीप्लाई करके पहली टर्म को मल्टीप्लाई करके और दूसरी टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लो, उतना ही मतलब उतना ही प्लस कर लो, मतलब पहली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 2 प्लस कर लो और उतना ही उसको माइनस कर लो। ये देखना, -2 इंटू 2x स्केयर और 9y का स्केयर। ये बात समझ आ गई। अब ये क्यों किया, अगले स्टेप में इसको भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखना, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी होल के स्केयर का। वो बच्चों किसके इक्वल होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि मैं यहाँ पे माइनस वाला क्यों यूज कर रहा, तो ए स्केयर माइनस ए माइनस बी होल का स्केयर का लगा दूंगा। तो बच्चों ए माइनस बी होल का स्केयर का अगर लगाना ही था तो देखो तो फिर उसका फिर आंसर प्लस में आएगा ना। ये मतलब ये देखो, ये माइनस का फार्मूला सोल्व हो जाएगा, दरम्यान में प्लस और ये दूसरा फार्मूला। तो अगर प्लस का फार्मूला बनाना ही था तो हमारे लिए तो पास तो पहले भी वो चीज थी, लेकिन क्योंकि मुझे माइनस वाला फार्मूला बनाना तो मुझे माइनस वाली चीज को सेपरेट करना पड़ेगा और प्लस वाले का इसके साथ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि माइनस वाला हमेशा सेपरेट होगा, वो डिपेंड करेगा कि वैल्यू किस तरह की है। ठीक है, तो इसमें प्लस वाला सेपरेट किया। देखो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2, ये ए है, ए का स्केयर है ना, तो ये 2x का स्केयर ए हो गया और ये 9y बी हो गया। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्केयर, क्योंकि ए प्लस बी होल का स्केयर बन गया, तो प्लस 9y स्केयर होल का स्केयर। तो बच्चों इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 2 2 जार 4, 4 9 जार 36 x स्केयर और y स्केयर। अब बच्चों यहाँ से एक और चीज आप देख सकते हो कि 36 किसका स्केयर होता है? 36 6 का 36 होता है, तो मैंने लिख दिया 6 का स्केयर, x का स्केयर और y का स्केयर। अब बच्चों एक और चीज अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारे स्केयर्स के फॉर्म में आ गए हैं, तो इनके स्केयर्स को हम इकट्ठा करके यानी x y 6xy होल का स्केयर लिख देते हैं। तो बच्चों अब ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, यानी ये देखो ये ए का स्केयर, ये माइनस बी का स्केयर। तो एक बार उसको प्लस में राइट डाउन कर लो और एक बार उसको माइनस में राइट डाउन कर लो। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यही फैक्टराइज करनी थी एक्सप्रेशंस की। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा मुश्किल लगा है
तो देखना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगले क्वेश्चन में और आपको ना चीजें क्लियर होंगी। तो एक बार अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो इसमें देखना और आपको चीजें समझ आएंगी। तो क्योंकि मैंने बताया स्केयर बनाना है तो इसका अगर स्केयर बनाना हो तो a की पावर 4 है तो उसका अगर स्केयर बनाना हो तो a का स्केयर लेना पड़ेगा। इसी तरह बच्चों इसका अगर 64 का स्केयर बनाना है तो 64 किसके टेबल में जाता है, 8 के टेबल में ना। 8 8 64 होता है ना, तो 8 का स्केयर आ गया। इस तरह अगर b का स्केयर बनाना है तो b के स्केयर का स्केयर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अगले स्टेप सबका सेम था कि a का स्केयर ये तो बन गया, ये स्केयर बन गया और इन दोनों के स्केयर्स को इकट्ठा कर लो तो 8 b के स्केयर, ये दोनों स्केयर इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे स्केयर आ गया। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो बन गया। लेकिन मैंने क्योंकि फार्मूला बनाना है, मैंने क्या फार्मूला बनाना है मैं राइट डाउन कर देता हूँ। मैंने फार्मूला बनाना है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर का तो मेरे पास कोई फार्मूला नहीं, तो मेरे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला था, वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर का बच्चों मेरे पास कोई फार्मूला नहीं होता। लेकिन अगर इसमें मैं 2ab प्लस कर दूं और 2ab माइनस कर दूं ना, तो उसका मेरे लिए फायदा ये हो जाएगा कि प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा और माइनस वाला सेपरेट होकर मेरे दूसरे फार्मूले में आसानी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए स्केयर का स्केयर प्लस 8b स्केयर का स्केयर। तो इसमें इतना ही प्लस कर देता हूँ, यानी 2a का स्केयर और 8b का स्केयर प्लस भी कर देता हूँ और इतना ही 2a का स्केयर और 8b का स्केयर माइनस कर, ये a भी है ना, ये a है ये b है, तो ab और ये 2 प्लस का और ab और 2 माइनस का के फार्मूले के मुताबिक, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, अच्छा यहाँ पे माइनस है, मैंने ये लाइन से चौंक ना जाना कि कटिंग नहीं किया हुआ, ये माइनस है, ठीक है। तो जितना प्लस करोगे उतना माइनस करोगे तो कोई मसला नहीं है, ये मैथ का रूल है कि जितना प्लस करोगे उतना माइनस करोगे तो कोई मसला नहीं है। तो ये a प्लस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला बन गया, तो वो क्या है a का स्केयर प्लस b क्या है 8b का स्केयर, तो ये किसका आ गया, होल का स्केयर आ गया, ठीक है। अब जो इसको देख लो 2 8 16 ए का स्केयर और बी का स्केयर, तो ऑटोमेटिकली जो अब यहाँ पे वैल्यू बचा करेगी ना, ऑटोमेटिकली वैल्यू पे किसी ना किसी चीज का स्केयर जरूर बना करेगी। तो वो आपको कोई परेशानी नहीं हुआ करेगी, अगर आप सही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना तो एंड पे वो चीजें स्केयर खुद ही बन जाया करेंगी, कंप्लीटिंग स्केयर हो या ये नंबर्स का स्केयर हो। तो ये 16 किसका स्केयर होता है, 4 का स्केयर होता है, ए स्केयर और बी स्केयर आ गया बच्चों, ये तो सॉल्व हो गया। तो ए स्केयर प्लस 8b होल स्केयर का स्केयर और यहाँ पे 4ab होल का स्केयर लिख लिया, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, वो एक बार एक प्लस भी होता है एक बार ए माइनस भी होता है। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक बार प्लस में और एक बार बच्चों 8 स्केयर प्लस 8b का स्केयर और एक बार ये माइनस 4ab हमारे पास, ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे ना तो वैसे वैसे आपको देखना ज्यादा समझ आती रहेगी। तो मैं कोशिश करूंगा सिर्फ एक ही क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहा हूँ क्योंकि इसके ना सारे क्वेश्चन है ना दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो हर क्वेश्चन को रोज एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो तकरीबन इसके 4 दिन में, यानी 4 क्वेश्चन है ना तो 4 दिन में ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी, ठीक है, यानी 4 लेक्चर्स। तो x की पावर 4 प्लस 4x का स्केयर 16। तो बच्चे किसी का स्केयर नहीं, ये 2 का स्केयर तो है लेकिन x स्केयर मसला करेगा। कंप्लीटिंग स्केयर यहाँ पे आसानी है मेरे लिए, मतलब ये भी कंप्लीट स्केयर है 2x होल का स्केयर, लेकिन ना मैं चूज करूंगा इसको मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड के मुताबिक मतलब 4 4 16 तो होता है, लेकिन इसको 4 4 16 कैसे बनाऊं, मतलब आंसर भी प्लस का आना चाहिए, ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का, यानी प्लस माइनस नहीं कर सकता। तो इसको मैं दूसरे मेथड से आपके साथ सॉल्व करके शेयर करता हूँ, देखना जरा। इसको भी आपको ना बड़े इजी मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या कर लो, एक्स स्क्वायर पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 का लिख लो। अब 16 को पहले लिख लो, x की पावर 4 प्लस 16 पहले लिख लो और प्लस 4x का स्क्वायर बच्चों लास्ट पे लिख लो, ठीक है। तो बच्चों अब एक यहाँ पे चीज हमें नजर आ रही है कि ये देखो ये किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर ये आ गया, मतलब ये स्क्वायर बन गया और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, ये मैंने 4 का स्क्वायर लिख लिया। तो बच्चों ये किसी चीज का स्क्वायर बनता नहीं बनता वो हमारे लिए नहीं है, मैंने ये दोनों का स्क्वायर बना लिया, तो ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर ये बन गया तो अब इसमें कुछ प्लस करना है कुछ माइनस करना है ताकि वो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। तो बच्चों मैं आसानी के लिए आपके लिए कर देते हैं कि अगर इसको फिलहाल 4x का स्क्वायर एज इट इज लिखा रहने दो, या इसको जरा ना साइड पे लिख लो, इसको देखना जरा, मैं देख लो साइड पे लिख देता हूँ, 4x के स्क्वायर को साइड पे लिख देता हूँ। अब बच्चों इसमें क्या प्लस करूं क्या माइनस करूं कि फार्मूला बन जाए, तो 2x का स्क्वायर और 4 प्लस करूं
और यही 2x का स्केयर और 4 माइनस कर दूं, तो ये देखना अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रफ कर दिया, मैं थोड़ा करके और दिखाता हूँ साफ, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देता हूँ। x के स्केयर का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, ये हो गया। अब ये 4x का स्केयर जरा सेपरेट करके लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कंप्लीटली स्केयर का फॉर्मूला बनाना है, 2x मतलब ये एक है ना, तो ए स्केयर मतलब x का स्केयर ये है और ये भी एक बार प्लस के फॉर्म में लिखे और एक 2 के साथ इसको मतलब -2 के फॉर्म मतलब एक बार 2ab और एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस का आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देखना ये कंप्लीट किसका फॉर्मूला होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a प्लस बी होल का स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो बच्चों हमारे पास ये देखो पहला ए स्केयर है, 4b का स्केयर है प्लस 2ab। तो 2 फॉर्मूले के मुताबिक वो क्या है, ए क्या है, x का स्केयर ही था वो a है, और b क्या है 4 तो वो b ही है। तो ये कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला x स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर बन गया। अब इसको देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 x का स्केयर प्लस 4x का स्केयर। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो x स्केयर प्लस 4x 4 होल का स्केयर माइनस प्लस माइनस माइनस, और 4 8 में से 4 निकाले 4x का स्केयर बन गया, ठीक है। तो देखो वो आगे 4 प्लस का था, यहाँ पे देखो प्लस माइनस करके मैंने माइनस का बना लिया। तो अब मेरे लिए ये 4 फायदे का है। अब यहाँ पे 4 कैसे फायदे का वो आपको करके दिखाता हूँ। 4 ऐसे फायदे का कि मैं 4 को 2 का स्केयर और x को 2 का स्केयर लिखता हूँ और x को x का स्केयर एज इट इज रहने देता हूँ। अब अगले स्टेप में एक और चीज कर लेते हैं कि देखना इसके स्केयर्स को इकट्ठा कर लो, 2x होल का स्केयर कर लो, ठीक है। तो ये देखो a स्केयर माइनस b स्केयर, तो a स्केयर माइनस b स्केयर बच्चों किसके इक्वल होता है, a स्केयर माइनस b स्केयर किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो बच्चों क्या आ गया, a प्लस b और a माइनस b, तो वो क्या आ गया, x के स्केयर प्लस 4 प्लस 2x एक बार प्लस में, और x का स्केयर प्लस 4 माइनस 2x एक बार माइनस में, ठीक है। तो आगे पार्ट नंबर 4 है बच्चों। पार्ट नंबर 4 में सिंपल जैसे भी पार्ट नंबर 3 में किया ना, पार्ट नंबर 4 में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं जरा, x की पावर 4 माइनस 14 x का स्केयर प्लस 1, ठीक है। तो बच्चों सबसे बड़ी पावर और ये कांस्टेंट को जरा सेपरेट कर लो, हमेशा इस तरह किया रखिए, ठीक है, प्लस 1। अब ये माइनस 14 को एज इट इज लिख दो यहाँ पे करके, ठीक है। अब पहले ये ना स्केयर बना लो, स्केयर के फॉर्म में एक कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला बनाना तो उसको स्केयर के फॉर्म में बना लो। तो x स्केयर का स्केयर और ये प्लस 1 का स्केयर आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसको ना जरा साइड में करके लिख दो, माइनस 14 x का स्केयर। अब देखो इसमें इतना ही प्लस करना है, इतना ही माइनस करोगे मतलब 2 के साथ 2ab, और ये देखो a स्केयर बन गया, ये प्लस b स्केयर बन गया, तो प्लस 2ab और माइनस 2a और b, ठीक है। अब ज्यादा आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। तो देखो a स्केयर प्लस b स्केयर बन गया था, तो 2ab प्लस कर लिया और 2ab माइनस कर लिया, तो अब ये कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला बच्चों क्या कहता है, वो कहता है a प्लस बी होल का स्केयर तब होगा जब आपके पास a का स्केयर होगा प्लस b का स्केयर होगा और प्लस 2ab होगा। तो मेरे पास a का स्केयर है, मेरे पास b का स्केयर है, मेरे पास 2 भी है, a भी है और b भी है, ठीक है। तो ये देख लो, इसको मैं जरा यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखना, तो a क्योंकि a x स्केयर है और b 1, तो a प्लस b होल का स्केयर आ गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2x का स्केयर आ गया, 2x का स्केयर आ गया, माइनस 14x का स्केयर आ गया। तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया, प्लस हो गया, तो x प्लस 1 होल का स्केयर माइनस 16x का स्केयर आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने कहा था कि हमेशा माइनस दरमियान में आया ही करेगा, और ये नंबर जो यहाँ पे आएगा वो किसी ना किसी चीज का स्केयर होगा। तो 16 किसका स्केयर होता है, 4 का ना, तो देख लो x प्लस 1 होल का स्केयर माइनस 4x, 4 का स्केयर और x का स्केयर। तो बच्चों इस स्केयर को जैसे पहले इकट्ठा किया था, प्रोडक्ट है ना, तो इनका स्केयर सिंगल फॉर्म में हम राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के स्केयर को इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। अब a स्केयर माइनस b स्केयर, तो बच्चों a स्केयर माइनस b स्केयर किसके इक्वल होता है, तो इसके इक्वल होता है कि a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल टू एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b, ठीक है। तो इसको भी राइट डाउन कर लेते हैं। तो एक बार क्या, एक बार x स्केयर प्लस 1, एक बार 4 के साथ x के साथ प्लस का, और एक बार x स्केयर प्लस 1 और 4x के साथ माइनस का, ठीक है। यानी 4x का सिर्फ साइन चेंज होगा क्योंकि वो b है ना, तो b का साइन एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं और फिर पार्ट नंबर 6,
और बस ये लेक्चर इसी के साथ वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अगली लेक्चर में अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर उससे आगे क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4 और फिर अगली एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई कुछ भी नहीं है बच्चों, परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्वेश्चन अगर साथ साथ आप स्टेप्स को मेरे साथ मिलकर सॉल्व करोगे ना, तो कोई मुश्किल इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 वो कहता है कि x की पावर 4 माइनस 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 9 y का स्क्वायर। तो बच्चों ये वाली चीज और ये वाली चीज ले लेते हैं। मैंने कहा था जो सेंटर वाली चीज है उसको साइड पे रख देते हैं, ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें देखो x और y दोनों आ रहे हैं ना। तो अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो यहाँ पे x तो आ जाएगा लेकिन y नहीं आएगा। और अगर ये इकट्ठे कर लो तो x y है, तो इसको सेपरेट करता हूँ, ये हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। देखना जरा अभी, तो देखना x की पावर 4 लिख लिया और प्लस 9 y का स्क्वायर लिख लिया और माइनस 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर लिख लिया। अब जो अगला स्टेप कहता है कि हर चीज को पावर्स की फॉर्म में लिख लो, तो मैं पावर्स के फॉर्म में मतलब स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो स्क्वायर बनाना है तो x स्क्वायर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर बन गया, ये 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ गया, माइनस 30 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी बच्चों एज इट, ये तो स्क्वायर बन गया और इसको स्क्वायर बनाने के लिए 3y होल का स्क्वायर लिख, अच्छा ये पावर 2 की पावर, अच्छा ये 9 की पावर 4 है और इसके स्क्वायर का स्क्वायर लेना है। अब ठीक हो गया, तो इसका स्क्वायर आ गया और उसका फिर स्क्वायर आ गया यानी होल का स्क्वायर, तो 3y का, क्योंकि पावर 4 है ना। अच्छा यहाँ पे 330 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको जरा सेपरेट करके लिख लो। तो मैं जरा सेपरेट करके लिख रहा हूँ। तो x का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है यहाँ पे आएगा, तो x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर और ये माइनस 30, जरा मैं साइड पे करके लिख रहा हूँ, माइनस 30 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, प्लस 2ab, तो 2 आ गया, a क्या है x का स्क्वायर और b क्या है 3y का स्क्वायर, और माइनस 2ab, माइनस 2 a क्या है x का स्क्वायर और b क्या है 3y का स्क्वायर। ठीक है, ये जरा मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख लिया क्योंकि यहाँ पे लिखता है तो वो ज्यादा वो गंदा हो जाना था और वो हमें सॉल्व करने में मसला हो जाना था। तो ये जरा इसको देख लो, x का स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखो। अब यहाँ पे चलो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। 3y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 3y का स्क्वायर और एक बार माइनस में, यानी एक बार 2ab और एक बार माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे 3y का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 30 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये a प्लस बी होल के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये वाली पूरी चीज a प्लस बी होल के स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे, वो फॉर्मूला कहता है a प्लस बी होल के स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है कि आपके पास a स्क्वायर होना चाहिए, वो मेरे पास है, आपके पास b का स्क्वायर होना चाहिए, वो मेरे पास है, आपके पास 2 होना चाहिए, 2 भी मेरे पास है, और a होना चाहिए, a है हमारे पास, और आपके पास b होना चाहिए और b भी मेरे पास है। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। चलिए अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं, मतलब इस फॉर्मूले को इस तरीके से ढाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जार 6, x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 30 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो बच्चों ये तो फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी फार्मूला मेरे पास बना हुआ है, कोई मसला नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 और मैं 30 प्लस किया तो 30, मतलब ये देखो दोनों माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 36 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये भी हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये देखो, मैंने कहा था कि हमेशा यहाँ पे माइनस बना करेगा, तो माइनस बना हुआ है, और मैंने कहा था हमेशा ये किसी ना किसी चीज का स्क्वायर हुआ करेगा, तो ये किसका स्क्वायर है 6 का, 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है 6 का, और यहाँ पे x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब बच्चों x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर का होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 6xy होल का स्क्वायर। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के मुताबिक क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास बन गया। तो फॉर्मूले के मुताबिक एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार a प्लस बी होता है और एक बार a माइनस बी होता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, इसको जरा इसको देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि एक बार x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक बार 6xy आ जाएगा, और एक बार x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, और एक बार माइनस 6xy, इसका आंसर आ जाएगा। यानी एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सॉरी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, और एक बार आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है,
तो लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। लास्ट पार्ट में बच्चों क्या कह रहे हैं, लास्ट पार्ट भी सिंपल ही है, कोई इसमें मसला नहीं होगा, देखना जरा। तो अगर आप इस लेक्चर के नोट्स देखना चाह रहे हो, डाउनलोड करना चाह रहे हो, आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ मैंने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक शेयर कर दिया बच्चों, आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मतलब डेडिकेटेड है सिर्फ वो 9 क्लास की मैथ के लिए, यहाँ पे सिर्फ लेक्चर्स के हवाले से अपडेट्स आती हैं। अगर आप वो ज्वाइन करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर इसी मतलब आप मेरे बाकी अगर इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो वो भी मेरे अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप टिकटॉक पे ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको अबाउट में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मुझे हर जगह फॉलो करना चाह रहे हो अपडेट्स के लिए, तो कोई भी आप वहां से जाके लिंक को सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यह सबसे पहले x की पावर 4 माइनस 7, x का स्केयर और y का स्केयर आ गया, और प्लस, अच्छा y का स्केयर है, ये मुझे जरा बुक से देखने दो कि y का स्केयर है कि y की पावर 4 है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना पुरानी बुक में, हाँ ठीक है, y की पावर 4 है। तो ये पुरानी बुक में ना इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, या अभी जो नई प्रिंट है ना, तो ये उस हिसाब से मैंने लिखा, वैसे नई प्रिंट के हिसाब से था, लेकिन मैंने फिर थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे y की पावर 4 लिखना था, मैंने y की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। तो y की पावर 4, तो ये अपडेटेड बुक है, मैंने आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ कि जो पहला प्रिंट हुआ था ना, उसमें कुछ गलतियां थी, तो मेरे पास जो पीडीएफ फॉर्म है ना, वो अपडेटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर आपको कभी लगे ना कोई पार्ट हमारा डिफरेंट हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है, तो मेरे पास अपडेटेड जो बुक है ना, मैं उसमें से ही क्वेश्चंस को मतलब राइट डाउन करके सोल्व कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो बच्चों x की पावर 4 को पहले x का पावर 4 और प्लस y की पावर 4 को इकट्ठा लिख लो, और माइनस 7x का स्केयर और y का स्केयर सेपरेट करके लिख लो। अब इसको a का स्केयर राइट डाउन कर लो, और इसको बच्चों b का स्केयर राइट डाउन कर लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, फिलहाल माइनस, यहाँ देख लो, माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो बच्चों ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो अगर फॉर्मूला बनाना है तो 2a और b और माइनस 2a और b, बात समझ आ गई। तो देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये कंप्लीट स्केयर का फॉर्मूला जो माइनस 2ab इसके साथ सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर था, तो 2ab प्लस भी कर लिया और 2ab माइनस भी कर लिया, ए एक्स का स्केयर और बी वाई का स्केयर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख भी देता हूँ कि फॉर्मूला मैंने क्या यूज किया, मैंने फॉर्मूला यूज किया ए प्लस बी होल का स्केयर बनाने के लिए। तो वो क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो मैंने 2ab बना लिया, और माइनस 2ab मैंने ये देखो जरा साइड पे करके उसके साथ सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये देख रहा हूँ, तो ये हमारे पास a एक्स का स्केयर है जो, और b वाई का स्केयर है जो, उसका होल के स्केयर का फॉर्मूला बन गया, माइनस 2x स्केयर वाई का स्केयर लिख लिया, और माइनस 7x का स्केयर और y का स्केयर लिख लिया। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो y का स्केयर और ये होल का स्केयर हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 9x स्केयर और y स्केयर आ गया, ठीक है। अब बच्चों 9 किसका स्केयर होता है, 9 3 का स्केयर होता है, तो यहाँ पे 3 का स्केयर लिख लेते हैं, तो 3x का स्केयर और y का स्केयर। तो बच्चों अब ये किसका मजीद स्केयर होता है, मतलब ये स्केयर्स के फॉर्म में आ गए, तो ये प्रोडक्ट्स हो रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट्स में पता है ना, स्केयर को सिंगल ब्रैकेट में लिख सकते हो, तो 3xy होल का स्केयर आ गया, ठीक है। तो a स्केयर माइनस b स्केयर। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं आपके टीचर्स या आप जहाँ से भी इसको चेकआउट कर रहे हो, या हर कोई अपने अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा है, तो उसके से थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ, तो आप बस ये बात याद रखो कि मैं वो मेथड सॉल्व कर रहा हूँ जो आपको आसानी रहे, ठीक है। ये वो मेथड है जो आपके लिए आसान हो, आपको पता हो कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, तो बस आपकी आसानी के लिए ये थोड़ा सा आसान मेथड में यहाँ पे तरीके से सॉल्व आउट करो। नहीं तो इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, प्लस माइनस करके, इसको प्लस माइनस डायरेक्ट करके सॉल्व आउट कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कंप्लीटिंग स्केयर्स में। तो मैं आपकी आसानी के लिए कुछ प्लस करके कुछ माइनस करके स्केयर्स बना के इसको सॉल्व आउट करूँ। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार इसको एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को एक बार 3x के वाई के साथ प्लस में लिख लो, और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को 3xy के साथ एक बार माइनस में राइट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों। तो आज हमने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 को सॉल्व किया। तो अगले लेक्चर में हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।